जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बड़ी ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए बड़ी खुशी की बात है कि सीआईएसएफ में कांस्टेबल के लिए, फायर पोस्ट के लिए बहुत सारी वैकेंसी निकल के आई हैं। जी हाँ, मतलब बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि जो बच्चा इस वैकेंसी का इंतजार कर रहा था कि सर सीआईएसएफ कांस्टेबल में फायर पोस्ट के लिए वैकेंसी कब आएगी, तो आज इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि कितनी पोस्ट आई है, फॉर्म भरना कब से स्टार्ट होने वाला है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, रिटन परीक्षा में क्या होगा, पीईटी में क्या होगा, पीएसटी में क्या होगा, अदर स्टेट वाले अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि इस बार जो वैकेंसी आई है स्टेट वाइज वैकेंसी आई है। तो संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। इससे पहले जो भी बच्चा चैनल पर नया जुड़ा है, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपको नई नई वैकेंसी के बारे में सभी जानकारी इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में कि सर कितनी पोस्ट आई है। सबसे पहले बात ये करेंगे तो टोटल पोस्ट की अगर बात की जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो 1130 हमारी टोटल वैकेंसी है, जो कि अच्छी खासी वैकेंसी इस बार निकल के आई है। 1130 वैकेंसी है और ये वैकेंसी स्टेट वाइज निकली है। तो मैं आपको कंप्लीट जानकारी बताऊंगा कि कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसी निकली है। स्टेट वाइज वैकेंसी जानने से पहले कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख लेते हैं कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी किस तरीके से आई है। तो जो बच्चा जनरल कैटेगरी का है उनके लिए 466 पोस्ट निकली है। जो ईडब्ल्यूएस का है, ईडब्ल्यूएस के लिए 114 पोस्ट निकली है। ओबीसी के लिए 236 पोस्ट निकली है। एससी कैटेगरी में जो आते हैं उनके लिए 153 पोस्ट निकली है और एसटी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 161 पोस्ट निकली है। इस तरीके से टोटल पोस्ट 1130 है। ये मेरे प्यारे बच्चों कैटेगरी वाइज पोस्ट है। अगर आप स्टेट वाइज वैकेंसी देखेंगे तो स्टेट वाइज वैकेंसी में सबसे पहले मैं बात करता हूं आसाम में। तो आसाम में निकली है 164 पोस्ट, 164 की वैकेंसी निकली आसाम में। अगर जे एंड के की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, तो यहां पर 65 वैकेंसी है। इसी प्रकार एमपी की बात करें तो यहां पर 56 वैकेंसी है। महाराष्ट्र की बात करें तो 72 वैकेंसी निकल के आई है और राजस्थान की बात करें 37 है। इसके अलावा और भी अदर स्टेट है, यूपी है, उत्तराखंड है, बिहार है, पंजाब है, बहुत सारे स्टेट हैं। सब वैकेंसी मिलाकर 736 है। आप एक बार इसका नोटिफिकेशन देखेंगे तो वहां पे संपूर्ण आपको हर स्टेट की वैकेंसी वहां पे क्लियर है। पर यहाँ पे आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, यहाँ पे वैकेंसी की संख्या थोड़ी सी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में भी लगभग 26 के करीब वैकेंसी उत्तर प्रदेश में निकल के आई है। ऐसे बिहार में भी है, दिल्ली में भी है, हर स्टेट में वैकेंसी है। एक बार नोटिफिकेशन में सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों की अप्लाई डेट कब से स्टार्ट हो रही है, तो अप्लाई डेट की अगर बात करें तो 31 अगस्त से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 30 सितंबर। मतलब आपको अच्छा खासा समय मिल रहा है फॉर्म भरने के लिए। अगर करेक्शन डेट की बात करें, अगर फॉर्म भरते समय अगर आपसे कोई भी गलती हो जाती है तो करेक्शन डेट है 10 से 12 अक्टूबर। 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर का समय दिया गया करेक्शन करने का। ये करेक्शन की डेट है। फीस की अगर मेरे प्यारे बच्चों बात की जाए कि फीस कितनी लगेगी सर, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके लिए फीस 100 रुपए की है और जो बच्चा एससी एसटी कैटेगरी में आ रहा है उनके लिए फीस 0 रुपए की है। अगर मेरे प्यारे बच्चों बात की जाए कि सर एज कब से काउंट हो रही है, तो एज लिमिट एज ऑन 30 सितंबर 2024, मतलब 30 सितंबर 2024 तक उम्र काउंट होगी। एज जो है 18 से 23 साल ली जा रही है और जो बच्चा ओबीसी कैटेगरी में है उसे 3 साल की उम्र में छूट मिलेगी और जो बच्चा एससी एसटी कैटेगरी में है उसके लिए 5 साल की छूट मिलेगी। मतलब ओबीसी वालों के लिए 23 साल की जगह उम्र जो है 26 साल तक ली जा रही है और एससी एसटी वालों के लिए 23 की जगह 28 साल तक उम्र ली जा रही है मेरे प्यारे बच्चों। मतलब मिनिमम एज 18 साल और जनरल वालों के लिए मैक्सिमम एज 23 साल है और ओबीसी वालों के लिए 26 साल और एससी एसटी वालों के लिए मेरे प्यारे बच्चों 28 साल यहाँ पे एज है। आगे की बातें करते हैं। अगर मैं एज की बात करूं, मैंने सारी जानकारी प्रॉपर लिख दी है कि अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपका जन्म अगर 1/10/2001 से 30/9/2006 के बीच में हुआ है। ध्यान दीजिएगा भाई, जो बच्चा जनरल कैटेगरी का है इनका जन्म 1/10/2001 से 30/9/2006 के बीच में हुआ है तो वो बच्चा फॉर्म डाल सकता है। और जो बच्चा ओबीसी कैटेगरी में आ रहा है इसका जन्म अगर 1/10/1998 से 30/9/2006 के बीच में हुआ है तो वो फॉर्म डाल सकता है। और जो बच्चा एससी एसटी कैटेगरी का है
1/10/1996 से 30/9/2006 के बीच में है, तो मेरे प्यारे बच्चों वो फॉर्म डाल सकता है। अगर मेरे प्यारे बच्चों योग्यता की बात की जाए कि योग्यता क्या होनी चाहिए, अगर आप 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और 12th में आपके पास सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए? साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। 12th अगर साइंस बैकग्राउंड से अगर आपने पास किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चों सैलरी की बात की जाएगी, सर सैलरी क्या होगी, तो सैलरी देख रहे हैं 21,700 से 69,100 रुपए। अगर बात करें ज्वाइनिंग के समय, कम से कम सैलरी आपको 30,000 के लगभग मिलेगी, क्योंकि अलाउंस वगैरह सब कुछ मिला देंगे तो शुरुआत में इन एंड सैलरी 30,000 तो आपकी पॉकेट में आएगी ही आएगी। एक अच्छी खासी वैकेंसी है मेरे प्यारे बच्चों, अच्छी खासी सैलरी है जो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ाई करेंगे तो। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो आप देखेंगे यहां पर सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों पीईटी और पीएसटी होने वाला है। मतलब यहां पे फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होने वाला है। पीईटी की अगर बात की जाए तो मेरे प्यारे बच्चों पीईटी के अंदर क्या होता है, पीईटी के अंदर आपकी लंबाई और आपकी चेस्ट को नापा जाता है। अगर आपकी लंबाई और चेस्ट सही है तभी आपको पीईटी होगी, पीएसटी होगी। और पीएसटी में सबसे पहले क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, दौड़ होती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे फिजिकल होने वाला है, उसके बाद रिटन होगा, पहले पीईटी फिर पीएसटी और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उसी दिन हो जाएगा जिस दिन पीईटी और पीएसटी आपका होगा। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर बात की जाए तो आपको क्या क्या रखना है, 10th और 12th की मार्कशीट रखनी है और 10th और 12th का आपको सर्टिफिकेट भी रखना है, जिसे हम लोग बोलते हैं सनद रखनी है आपको। इसके बाद आप पे डोमिसाइल होना चाहिए, और अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आप ओबीसी या एससी एसटी किसी कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद मेडिकल होगा और मेडिकल में कम 2 गुना लोग बुलाए जाएंगे। 2 गुना मतलब 1130 हमारी टोटल पोस्ट है और इसका 2 गुना बुलाएंगे तो हमारी टोटल पोस्ट, टोटल कितने लोगों को बुलाया जाएगा, 2260 लोगों को। मेडिकल में 2260 लोगों को मेरे प्यारे बच्चों बुलाया जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे की बात करते हैं। अगर बात करेंगे सर पीईटी और पीएसटी में क्या होने वाला है, तो पीईटी का मतलब मैंने बताया था फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है और पीएसटी का मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। यहाँ पे आप देखेंगे रनिंग होगी, रनिंग 5 किलोमीटर की है जो कि आपको 24 मिनट में तय करनी है। 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में तय करनी है। अगर हाइट की बात की जाए 170 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए और जो बच्चा एसटी कैटेगरी में है उसके लिए हाइट 162.5 सेंटीमीटर की मेरे प्यारे बच्चों चाहिए। अगर आप हिली एरिया से हैं, हिल एरिया से मतलब नॉर्थ ईस्ट से अगर आप हैं तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर मेरे प्यारे बच्चों ली जाएगी। और अगर चेस्ट की बात करें तो 80 से 85 सेंटीमीटर यहाँ पे चेस्ट रहेगी। ये मेरे प्यारे बच्चों फिजिकल का है कि आपकी रनिंग होगी 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में आपको तय करनी है। हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप हिली एरिया से आ रहे हैं तो 165 सेंटीमीटर मेरे प्यारे बच्चों आपकी हाइट होनी चाहिए। चलिए अगर मेरे प्यारे बच्चों बात करें रिटन का सिलेबस क्या है, सर रिटन की तैयारी कैसे करनी है, रिटन का सिलेबस क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, 100 क्वेश्चन आ रहे हैं और 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 2 घंटे का पेपर होगा मेरे प्यारे बच्चों। मतलब 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, 2 घंटे का समय, 2 घंटे का मतलब 120 मिनट का समय आपको मिलने वाला है। समय सफिशियंट है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब सारे के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। यहाँ पे रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आएंगे, जीके जीएस से 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथ से 25 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश और हिंदी से भी 25 क्वेश्चन आएंगे। हर सब्जेक्ट से आप देख रहे हैं 25-25 क्वेश्चन आएंगे। पेपर का लेवल आसान रहेगा, जैसा पेपर एसएससी जीडी का आता है उसी लेवल का ये पेपर रहेगा। इंग्लिश और हिंदी में ऑप्शनल है, चाहे आप हिंदी लेके करें चाहे आप इंग्लिश लेके करें, आप किसी को भी लेके कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मैक्सिमम बच्चे हिंदी लेके करते हैं क्योंकि हिंदी थोड़ी ज्यादा आसान होती है, इंग्लिश थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। एसएससी जीडी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं उसी तैयारी में आप इस परीक्षा को भी बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। अच्छी खासी वैकेंसी है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका फॉर्म भरना जल्द स्टार्ट होने वाला है, तो आप एकदम तैयार हो जाइए इस वैकेंसी के लिए। बहुत बढ़िया पोस्ट है। उम्मीद है कि जानकारी आपको समझ में आई होगी। चलिए अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।